तो नेपाल जलकर पूरी तरह से खाक हो गया और अब सेना का वहां पर राज है। सुबह के 9:30 बजे की ताजा तस्वीर नेपाल से जी न्यूज आपको दिखाएगा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। तो काठमांडू में सेना ने पूरी कमान को संभाल लिया है। सड़कों पर जो सेना है उसके ट्रक्स दिख रहे हैं। लोगों से सहयोग की अपील सेना कर रही है। कमान संभाल ली सेना ने काठमांडू में और लगातार बार बार अनाउंसमेंट हो रहे प्रदर्शनकारियों से कहा जा रहा कि हम शांति की आपसे अपील करते हैं। 8 सितंबर को भड़की हिंसा के बाद अब अपील हो रही है सेना द्वारा कि आप सहयोग कीजिए हमारा। प्रदर्शनकारियों से बार बार लाउडस्पीकर के माध्यम से अपील हो रही है कि शांति बनाए रखें आप। हम आपसे अपील करते हैं कि हालात जो हैं उसमें संयम बरतिए, हमारा सहयोग कीजिए। तस्वीरें जी न्यूज आपको दिखा रहा है। देश भर में लगातार जो आगजनी तोड़फोड़, जो सरकारी आवास को, सचिवालय को, संसद परिसर को फूंका गया और आनन फानन में जो मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, उनको स्थानांतरित करना पड़ गया। जो मौजूदा हालात हैं उसकी हर तस्वीर जी न्यूज की एक बड़ी टीम नेपाल से रिपोर्ट कर रही है। हम पल पल के हालात पर नजर बनाए हुए हैं और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए इस वक्त मौजूदा हालात कैसे हैं। अभी भी यहाँ पर धुआं है, चारों तरफ धुआं है। मैं आपको अंदर ले जा रहा हूँ। ये कांच के जो टुकड़े हैं वो देख लीजिए। यहाँ बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे। कोई भी दूसरे देश के लोग आते थे तो उनके लिए इसके सौंदर्य बहुत ही प्रभावित करता था उसको। ये कांच के टुकड़े देख लीजिए। मैं कांच के टुकड़ों पर चल रहा हूँ। ये सीढ़ियाँ हैं। ये सीढ़ी के ऊपर में अभी भी आग है और दमकल की गाड़ियाँ बुझाने की कोशिश कर रही है। और देख लीजिए, मैं अंदर की हालत दिखा रहा हूँ। ये धुआं देख लीजिए। ये पूरा आग है, इसके पूरे अंदर आग है अभी। और ये देख लीजिए निधि, ये हालत है संसद भवन की। ये आप देखिएगा, आपको लगेगा कि क्या हो गया नेपाल को। नेपाल को किसकी नज़र लग गई। इधर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, ये हालत है। चारों तरफ आग है। अभी अंदर जाने से दमकल वाले मना कर रहे हैं क्योंकि इसमें आग है। और मैं इधर आपको ले चलता हूँ। इधर से आप देख लीजिए, जो ये हिस्सा है ये भी पूरी तरह से खत्म हो गया है। कुछ नहीं अवशेष बचा है। और देख लीजिए, ये अंदर जाने का, सभा के उपवेश में प्रवेश करने का, और सभा के अभी भी आग है। निधि, कैमरामैन से कहता हूँ, चूँकि यहाँ रोशनी भी नहीं है और चारों तरफ अब धाह आ रही है। अभी भी ये है उपवेश जहाँ पर बड़े बड़े नीति निर्धारण होता था। यहाँ से सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं अपने दर्शकों को ये भी दिखा दूं। यहाँ की तस्वीर देखिए, ये बड़े बड़े कांच के टुकड़े देखिए। कैमरामैन से कहते हैं कि ये दिखाएं आपको। कैमरामैन शहनवाज है मेरे साथ। ये देख लीजिए। और यहाँ पर आना बहुत ही खतरनाक है क्योंकि ये कांच के टुकड़े हैं। ये देख लीजिए, यहाँ भी जो कुछ भी था, जो फाइलें थी, जो सब कुछ रखा हुआ था, सब यहाँ पर जला दिया गया। फैंस देख लीजिए, चेयर्स देख लीजिए, टेबल देख लीजिए। अब मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। अब ऊपर का हालत दिखाते हैं एक बार आपको। राख का ढेर है यहाँ पर। और जो नेपाल 2008 में लोकतंत्र पाया था, आज उसका प्रतिनिधि सभा, उसका संसद खत्म हो चुका है। ये ढेर है और कुछ नहीं बचा है। यहाँ बिखरे पड़े हैं सिर्फ कांच के टुकड़े और कुछ नहीं है। यहाँ पर सब अवशेष खत्म हो गए हैं। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी न्यूज, काठमांडू। और अब चूंकि नेपाल में तख्ता पलट हो ही चुका है, तो कौन से वो 3 प्रोमिनेंट फेसेस हैं जो नेपाल के अगले पीएम के तौर पर कमान को संभाल सकते हैं। पहली ऑप्शन आपके सामने बालेंद्र शाह, इनका नाम है। उम्र 35 साल है। हिप हॉप स्टार से मेयर बन गए हैं, रैपर से मेयर बन गए हैं। दूसरा विकल्प आपके सामने डॉक्टर सैंटोक रूइट, उम्र 71 साल, गॉड ऑफ साइट के नाम से पॉपुलर हैं और कुशल इंजीनियर और प्रशासक है। कुलमान घिसिंग, उम्र 55 साल इनकी। ये 3 चेहरे नेपाल के अगले पीएम की रेस में शामिल हैं। अब अगला पीएम कौन होगा समय निर्धारित करेगा, लेकिन ये 3 चेहरे इस वक्त सुर्खियों में हैं। तो बालेंद्र शाह, डॉक्टर सैंटोक रूइट, कुलमान घिसिंग। भ्रष्टाचार विरोधी आवाज का एक चेहरा बन चुके हैं बालेंद्र शाह। रैपर रह चुके हैं,
और सस्ती और सुलभ मोतियाबिंद सर्जरी अपनाई है। हम बात करें डॉक्टर साहब की, डॉक्टर सेंड्रिक रूइट इनका नाम है, 71 साल इनकी उम्र है। और देखिए 4 तस्वीरें नेपाल हिंसा और तख्ता पलट की आपके सामने, चाहे संसद भवन हो, चाहे सेक्रेटेरिएट हो, ओली का घर हो, राष्ट्रपति भवन क्यों ना हो, जगह जगह आगजनी, तोड़फोड़, धुएं का गुबार और राख के ऊपर इस वक्त नेपाल नजर आ रहा है। राख के ढेर पर नेपाल की तस्वीर परेशान करने वाली। हम आपको काठमांडू की सड़कों का हाल दिखाते हैं। सामने यहाँ पर सिंह दरबार है, लेकिन इस सड़क की हालत आप देख लीजिए। जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर के बड़े सरकारी भवन हैं, उन सब भवनों की क्या हालत है। मैं दाहिने आपको दिखाता हूँ। ये जो भवन है इसको देख लीजिए। ये मेल मिलाप यानी मीडिएशंस काउंसिल का सेंटर का ये ऑफिस था, और ये भी इसके बाहर इसमें भी आग लगा दिया गया। यहाँ नेपाल बार एसोसिएशन जितने एडवोकेट्स हैं वो बैठते रहे हैं, और ये भी भवन पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया। और यहाँ से जुड़े हुए जितनी भवनें हैं और सड़कों की हालत आपको दिखाएं। लेकिन सेना ने जब से इसको पूरे नेपाल का कमान अपने हाथों में लिया है, तब से अब आंदोलन तो रुक गया है, लेकिन अभी भी सड़कों पर जो तबाही के मंजर हैं वो आपको दिखा रहे हैं। ये सामने देख लीजिए, ये सामने सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ ये कार्यालय है, और उसकी भी हालत है जहाँ बिल्डिंगों से अभी भी जो धुआं उठ रहा है। ये पूरे नेपाल की वो हालत है जो 2 दिनों के आंदोलन के बाद, जेएनजी के आंदोलन के बाद हुई है। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, काठमांडू। तो जेएनजीज के आंदोलन के बाद जो तख्ता पलट हुआ, जो तस्वीर बदल गई है नेपाल की, जो क्रांति नेपाल में आई है, उसकी एक बड़ी कवरेज जी न्यूज पर दिन भर चल रही है। प्रीति श्रीवास्तव नेपालगंज से हमारे साथ है, हमारी एक बड़ी टीम इस वक्त नेपाल से रिपोर्ट कर रही है। परिवेश वात्स्यायन मेरे साथ है, सोनाली बॉर्डर से रिपोर्ट कर रहे हैं, और प्रशांत झा जो कि सिंह दरबार नेपाल से रिपोर्ट कर रहे हैं। प्रशांत, सुबह से आपकी रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, दिखा रहे हैं। आप संसद परिसर के अंदर जाते हैं जो कि अब राख के ढेर पर तब्दील हो चुका है, और इस वक्त आप जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, बताइए। एक तरफ सेना का डिप्लॉयमेंट काफी हैवी देख रहे हैं हम नेपाल की सड़कों पर। आज सुबह की तस्वीर में नेपाल कैसा नजर आ रहा? देखिए, इस समय मैं नेपाल के नेपालगंज में मौजूद हूँ, और यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। सेना ने जो है वो मोर्चा संभाल लिया है, और मैं अपने कैमरामैन गिरीश को बोलूंगी कि वो जूम करके पहले दिखाए यहाँ की तस्वीरें। और ये जो आप सामने जो तस्वीरें देख रहे हैं, वहाँ पे प्रदर्शनकारी आपको नजर आ जाएंगे। और ये देखिए, ये नेपाल की स्थिति है, ये नेपाल की कंडीशन है। ये यहाँ पर इन्होंने पूरी तरीके से जो चौकी है ये पूरी तरीके से जला दी है, और नेपाल के जो जाबाज जो सिपाही है उन्होंने जो मोर्चा है वो उन्होंने संभाल लिया है, और लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें यहाँ पर। और ये देखिए, ये पुलिस चौकी है पूरी तरीके से जल गई है, और सामने का मंजर मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरीके से ये जो चीजें हैं, यहाँ पर एक चौकी है, पुलिस थाना है, वो भी पूरी तरीके से यहाँ पे जला दिया गया है। ये देखिए, आपको जले हुए अवशेष दिख जाएंगे, और यहाँ पर पूरी जो सरकारी संपत्ति है जहाँ जहाँ पर नेपाल की, वहाँ पर वो जला रहे हैं। प्रदर्शनकारी जो है वो वहाँ पर जला रहे हैं। और ये देखिए, ये यहाँ की तस्वीरें हैं, और मैं एक बार आपको बोलूंगी कि वो जूम करके एक बार तस्वीरें आपको दिखाएं कि किस तरीके से हम लोग जा रहे हैं, कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, ये यहाँ पर हालांकि अभी जो है वो यहाँ की तस्वीरें दिखाने से मना कर रहे हैं। जो हालांकि यहाँ के जो सैनिक हैं उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है पूरी तरीके से। लोगों से अपील की जा रही है कि वो यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखें। एक बार दोबारा से मैं कहूँगी यहाँ पे कि एक बार दोबारा से यहाँ पे तस्वीर दिखाएं जूम करके कि क्या स्थिति है। वो देखिए, सामने आपको बैरिकेड्स नजर आ रहे होंगे। उस बैरिकेड्स के पीछे जो लोग हैं उनको समझाने बुझाने का जो काम है वो बिल्कुल ओली के इस्तीफे के बाद अब सेना ने चूंकि पूरे नेपाल का मोर्चा संभाल रखा है, जगह जगह गश्ती है, बैरिकेडिंग है, लोगों से अपील हो रही है कि संयम बरतिए, हमारा साथ दीजिए, शांति बनाए रखिए। प्रीति जो कि नेपालगंज में इस वक्त मौजूद है, प्रीति इस रिपोर्टिंग के दौरान अपना ख्याल रखिएगा। प्रशांत झा सिंह दरबार से रिपोर्ट कर रहे हैं नेपाल से। प्रशांत झा, ओवर टू यू। आप सुबह से विजुअल्स दिखा रहे हैं, चाहे संसद परिसर हो, सड़कों का हाल हो, आगजनी हो और पत्थरबाजी हो। सिंह दरबार की तस्वीर इस वक्त की दिखाइए, हालात बताइए। बिल्कुल निधि, अपने कैमरामैन से कहते हैं कि वो पीछे का हिस्सा दिखाएं जहां पर पूरा का पूरा
वहाँ पर अभी भी भीड़ जमा है। हालांकि पूरा का पूरा काठमांडू और पूरे नेपाल को सेना ने कानून व्यवस्था संभालने के लिए अपने कब्जे में ले रखा है। लेकिन आपको बता दें कि आज जो जैन जी के तमाम छात्र संघ हैं उनको रात से ही सैन्य मुख्यालय में यहाँ पर बुला लिया गया था और सैन्य मुख्यालय में ही उनसे बातचीत हो रही है। आज प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल रामचंद्र पौडेल से उनकी बात होनी है और ये पूरा इलाका ये सिंह दरबार का इलाका है। आप देख लीजिए यहाँ पर चारों तरफ अभी भी मैं कैमरामैन से कहता हूँ कि वो दिखाएं। ये चौराहे का दृश्य है जहाँ पर जो ट्रैफिक पोस्ट बना हुआ था उसको लोगों ने किस तरह से तोड़ दिया। यहाँ भी आप देखेंगे चारों तरफ लोगों की भीड़ है। लोग यहाँ पर चारों तरफ अभी भी खड़े हैं और ख़ास करके इनका गुस्सा अभी भी यहाँ के नेताओं के खिलाफ है। और यहाँ के नेताओं के हाल बता दें आपको कि जो बालूबट्टार प्राइम मिनिस्टर का निवास है चारों तरफ से घेरा हुआ है, बावजूद वहाँ आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। यहाँ प्रेसिडेंट हाउस में आप देखेंगे, देखिए ये सेना के जवान इस पर तैनात हैं और पूरे ये सेना के पेट्रोलिंग चल रही है यहाँ पर और हालात अभी भी ठीक नहीं है निधि यहाँ पर। और खास करके प्रशांत झा हैं उनको खुद ही सेना के जवान कह रहे हैं कि तो चाहे नेपालगंज इलाका हो, सिंह दरबार हो, उसके बाद हम सीधे जा रहे हैं सोनौली बॉर्डर। परिवेश वात्स्यायन वहां से रिपोर्ट करे। प्रशांत मैं लौट रही हूं आपके पास। परिवेश, बॉर्डर इलाकों में डिप्लॉयमेंट कैसा है सेना का? गश्ती कितनी बढ़ा दी गई है? सुरक्षा कितनी व्यापक है? हालात दिखाइए और बताइए, लोगों से बात कीजिए अगर संभव हो। देखिए मैं सुबह 7 बजे तकरीबन सोनौली बॉर्डर पर था। उस समय स्थिति क्या है कि यहाँ से हम लाइव कवरेज भी नहीं कर सकते क्योंकि नेटवर्क को पूरा सीज कर दिया गया है, बिल्कुल जैम कर दिया गया है। हमने एक छोटी सी रिपोर्ट देखी, हमने लोगों से बात किया था उस समय वहाँ पर। हालांकि बॉर्डर के उस पार तकरीबन 8 बजे जो बड़ी मूवमेंट हुई, उन्होंने ये कहा कि तकरीबन 10 बजे हम कर्फ्यू की तरफ फिर से चले जाएंगे क्योंकि कल जो हादसा हुआ, जो भंसार है, जो बॉर्डर एरिया का जो भंसार आता है, जो यहाँ से जो भी इंडियन लोग जो जाते हैं, जो गाड़ी लेके या पैदल जो भी जाते हैं, उनको नेपाल के तरफ से उनको एक तरीके से कहें कि कागज़ दिया जाता है, जो कागज़ के बना पर वो अंदर जाते हैं। तो वो भंसार पूरी तरीके से जला दिया गया है। अभी हमने कई देखा श्रीलंकाई जो टूरिस्ट हैं वो बस में बैठे हुए हैं जिनको कि परमिशन नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उनका सर्वर डेड है, उनके पास कोई कागज़ नहीं है, कोई पासपोर्ट स्कैन करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो सब कुछ बिल्कुल लचर व्यवस्था कह सकते हैं आप और बिल्कुल ऐसी व्यवस्था हो चुकी है क्योंकि जो नेपाल के मौजूदा हालात हैं आपके माध्यम से जी न्यूज़ के दर्शक दुनिया भर में देख पा रहे हैं। आप भी रिपोर्टिंग के दौरान अपना सभी ख्याल रखिएगा। जी न्यूज़।